पहला प्रश्न है, ए और बी अपनी आय का 60% एवं 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है। अब देखिए, एक तरफ ए लिख दीजिए, एक तरफ बी लिख दीजिए। अब देखिए, इनकम, ठीक है, इनकम लिख दीजिए, कितना है एक तरफ क्या हो गया, सेविंग प्लस इन्वेस्ट, ठीक है, इसका भी इनकम सेविंग प्लस। अब देखिए, ए जो है 60% और 75% भी खर्च करता है, तो 75% को क्या लिख सकते हैं, 3, 75/100, 3/4। इनकम 4 है, खर्च 3 कर देता है, तो बचाता कितना है, 1। उसी तरह ये जो है 60% बराबर क्या लिख सकते हैं, 60/100, 3/5। इनकम कितना है, 5, खर्च 3, सेविंग 2। अब बोलता है ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है। देखिए, दोनों का बचत कितना है, 1 है, इसका मतलब बोलता है कितना अधिक है। देखिए, बोलता है 20% अधिक है, एक बराबर मेरा कितना हो गया, 20%। एक अधिक है तो 20% हुआ ना। या इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, 50, ये भी 50, ये 30, 30, 30, ये भी, ठीक है। अब देखिए, ये 10 अधिक हो रहा है, 10% बराबर कितना, 10% मतलब अधिक बराबर कितना हो रहा है, 20%, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2। तो बोलता है 1 बराबर 2, तो ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 1 बराबर 2, तो 50 बराबर कितना हो गया, 100, ये 40 बराबर 80, ठीक है। अब बोलता है ए की आय बी की आय से, तो ये 50 हो गया, ये कितना हो गया, 100 माइनस 80, क्योंकि आय पूछ रहा है 20। अब बोलता है बी की आय से, तो 80 गुना 100। अब काट दीजिए, 20 चौके 4 से 25, 25% हो गया आंसर। अब दूसरा नंबर बोल रहा है ए पे पावर बी बराबर 343। ए पे पावर बी बराबर क्या हो जाएगा, 7 का क्यू, 7 का क्यू। तो ए बराबर मेरा कितना हो गया, ए बराबर 7, बी बराबर 3, ठीक है। या अब क्या है, बी पे पावर ए, तो कर दीजिए 3 पे पावर 7 बराबर 2187, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है और उसका एलसीएम एचसीएफ का जो है 221 गुना है। यदि कोई एक संख्या जो है 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या एचसीएफ का कितना है, 221। 221 का फैक्टर कीजिए। 221 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 13 और 17, 13 गुना 17 होगा। और बोलता है उसका एचसीएफ कितना है, 21 है, ठीक है। अब बोलता है कोई एक संख्या जो है 200 300 के बीच में है। अब 21 गुना 17 कर दीजिए, और 21 गुना जो है कितना कर दिए, 13, तो 13 का 13 हो गया, 13 दूना 26, 127, 271। तो ये 200 और 300 के बीच में हो गया, इसका मतलब ये तो एक संख्या हो गया। दूसरी संख्या अब ये हो गया मेरा। अब देखिए, गुना कीजिए, 17 का 17, 17 दूना 34, 1 35, 351, 17 का 17 के साथ, ठीक है। हाँ, अब देखिए, क्योंकि ये बोल रहा है कोई संख्या, एक संख्या जो है 200 300 के बीच में है, तो ये 300 के बीच, 2 और 300 के बीच में नहीं है, ये है। तो मोरा बोला है दूसरी संख्या के अंकों का योग, इसका योग कर दीजिए, 7 5 12 3 15, ये नंबर आंसर हो गया। अब बोलता है श्रीमान एक्स ने इन 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की एसआई की दर पर एक राशि निवेश की। यदि ब्याज सीआई होता तो 450 रुपया अधिक कमाता, तो निवेश की गई राशि क्या है। अब देखिए, 2%, 15 गुना 2 वर्ष के लिए रहता तो कितना होता, 30%, ठीक है। अब बोल रहा है यदि वह राशि सीआई के दर पे होता तो 15 गुना 2 प्लस जो है 15 गुना 15/100 कर दीजिए, कितना हो गया, ये तो 30 हो जाएगा, प्लस 225, 2.5, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यही अधिक जो हो रहा है तो यही हो रहा है ना, 2.25% बराबर जो है 450, इसलिए काटे, क्योंकि दोनों का डिफरेंट क्या हो रहा है, ये भी 30 है तो ये भी 30 है, लेकिन बोलता है कि सीआई पे 450 अधिक मिला, तो जो अधिक मिल रहा है यही 2.5% के बराबर ना, 2.25% बराबर 450, तो 100% बराबर 20,000। अब कटा दीजिएगा तो 20,000 आ जाएगा आंसर। देखिए, इसका ऑप्शन से लीजिए, पहले ए और बी दोनों का एलसीएम लिए, 6 और 8, एलसीएम लिए तो 24 आया, ठीक है। 24 में ये क्या है, इसका 4 निकल गया, इसका 3 निकल गया, ठीक है। अब ऑप्शन से चलिए, यदि बोला कि 2 ओवर में भर गया,
तो दो दो आवर में यदि बी को बंद कर दिया गया था तो एक आवर में कितना भर रहा है, 4 भर रहा है, 3 खाली कर रहा है, एक आवर में 1 भर रहा है, तो 2 आवर में कितना हो गया, 2 भरा, बचा कितना, 24 था तो 22 बच गया, 22/4। अब हम यहाँ देख रहे हैं 12 आवर जो है पूरा पॉजिटिव में है, यहाँ जब भाग दे रहे हैं तो मेरा बटे में आ रहा है, तो ये ए नंबर तो होगा नहीं, बी नंबर में आइए। अब देखिए 8 आवर में बोल रहा है भर रहे हैं, तो एक आवर में 1 खाली कर रहा है तो 8 आवर में 8 भरता, एक आवर में यहाँ 1 भर रहा है तो 8 आवर में 8, तो टोटल 24 भाग है, तो बचा कितना, 24 में यदि हम 8 घटा देते हैं तो 16 भाग मेरा बच रहा है। 16 भाग तो अकेला तब बी भरा होगा, सॉरी ए भरा होगा। इसका कैपेसिटी कितना है, 4, 4 चौक 16, 8 4 12, मतलब ये तो ऑप्शन से बी सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ 8 आवर हो गया। ट्रिक इसका क्या है, ट्रिक अब देखिए, हम मान लें एक जो है टोटल जो है अकेला 12 घंटा चला, तो 12 चौके कितना भर दिया, 48 भाग, और जबकि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 24 भाग ही 12 आवर में भरा है, इसका मतलब ये 24 भाग जो है खाली कौन कर दिया, बी किया है। 3 से भाग दीजिए, 3 अठे 24, 8 आवर आंसर आ जाएगा। ये हमको लगता है आप लोग को समझ जाना चाहिए, नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको समझाएंगे। अब बोलता है रोहित एक निश्चित समय पर एक निश्चित गति से 90 किलोमीटर की दूरी पूरा करता है। यदि वह अपनी गति को दोगुना कर देता है तो उसे दूरी पूरा करने में अपने पहले की तुलना में 3 आवर कम लगता है। उसकी गति में क्या अंतर है। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है, 90 किलोमीटर है, मान के चलिए एक्स टाइम में कर रहा है, मतलब पूरा कर रहा है। अब जो है मान के चलिए यहाँ से 90, अब गति जो है बढ़ा के 2x कर दिया, ठीक है, तो उसको पहले की तुलना में 3 आवर कम लगने लगा, ठीक है। ऑप्शन से उठाइए, डायरेक्ट ऑप्शन ले लीजिए पहला, या कोई भी ऑप्शन पहले उठा लीजिए। 15 से मान के चलिए पहले 15 ए नंबर, 90/15, 15 छके 90, 6 हो गया। अब देखिए दोगुना कर रहा है, 90/15, 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 दिया 90। अब देखिए टाइम कितना बचा रहा है, 3 आवर, 3 आवर बोल रहा है कम लग रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया। अब देखिए इसको यदि हम बनाते तो क्या तरीका होता, माइनस कर दीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए 9 दिनों कितना हो गया, 18, 180, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 90 बराबर ये कितना है 3। अब इसको कीजिए, 3 दिनों कितना हो जाएगा 6x बराबर 90, यहाँ बचेगा 6 से काटिए 15, ठीक है, ये ऐसे भी बना सकते थे। 10 वर्ष पहले प्रशांत और सिमरन की आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 1:2 हो गया। 10 वर्ष बाद आयु, अब देखिए 1 और 3 था, हुआ कितना 1:2। अंतर अंतर सेम नहीं है, इसको अंतर सेम कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:3, ये हो जाएगा 2:4। अब अंतर कितना हो गया, 1 का 1 बराबर मेरा कितना दिया है 10 आवर पहले और 5 आवर बाद, तो 10 5 कितना हो गया 15, 1 बराबर मेरा 15, 1 बराबर 15, तो पहले ये कितना है 1 3 है, 3 1 4 हो गया, तो गुना 4 कीजिए। 60 वर्ष तो ये हो गया, लेकिन ये बोल रहा है 10 आवर पहले था, तो 10 आवर पहले और 10 आवर बाद, तो 10 आवर पहले 10 आवर बाद, तो 10 10 कितना हो गया, 1 का 20 जुटेगा, 1 का कितना 10 आवर पहले और 10 आवर बाद दोनों का आयु, तो एक के लिए कितना 10 10 20 जुटेगा, और 2 आदमी है तो 20 गुना 2 कितना हो गया 40, तो 40 प्लस जो है ये 60 कितना हो गया 100, बी नंबर। अभी नेक्स्ट प्रश्न बोला है 40 छात्रों का औसत आयु 68 है। यदि 2 छात्रों के अंक गलती से 84 और 46 के बजाय 48 और 64 दर्ज किया गया तो सही उत्तर क्या है, 84 माइनस 48, 84 माइनस 48, इतना जो है कम किया गया, और जो है ये 46 के जगह क्या किया गया, गलती से इतना और इतना के बजाय इतना 64, ठीक है। अब देखिए 14 में 36, मतलब 36 कम किया था, इधर जो है 2, और यहाँ जो है नहीं 14 में 6 गया 8, 18, 18 यहाँ जो है प्लस ऐड कर लिया था, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है -18, इसका मतलब -18 हम कम ऐड किए थे, कितना छात्र पे 40 छात्र पे, ठीक है, तो इसको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, कितना से 2 से काटिए 9, और 2 से जो है ये 20 हो गया। अब 100 की तुलना कर दीजिए, 20 पंचे 100 नीचे आ जाएगा, 9 5 45, तो हम कितना ऐड कम किए थे 0.45,
0.45 कम ऐड किए थे, तो 68 प्लस 0.45 तो कितना हो जाएगा 68.45, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 12% की दर से SI 4140 रुपया है, उसी दर पर 2 वर्ष के लिए 8% की दर से CI क्या होगा। अब देखिए 3 वर्ष के लिए 12%, 3 गुना 12 कितना हो गया 36%, ठीक है। अब 36% बराबर मेरा कितना है 4140, ठीक है। अब काट दीजिए 12 से कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36, 5 पर 4 54, तो 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 3 से काट दीजिए 1 1 5, ठीक है। तो 100% बराबर मेरा कितना हो गया 11500 रुपीज़। अब बोलता है 8% की दर से CI क्या होगा, तो 8 + 8 गुना जो है 8 + 8 + 8 गुना 8/100 तो कीजिएगा तो 16.64% होगा। अब देखिए 11,500 का 11,500 का जो है 16 पॉइंट जो है 64% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा 19,000, सॉरी ये हो जाएगा 1900 जो है 13.60 रुपया हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, एक शहर के मतदाता की संख्या 95,000 है, ठीक है। यदि ए के 20% और बी के 30% मतदाता ने अपना वोट नोटा के रूप में प्रयोग किया, मतलब नहीं दिया, तो दोनों में वैध मतों की संख्या। अब 72 जो है 72 डिग्री बराबर मेरा पहले निकालिए, और 72 और 90 डिग्री बराबर कितना होता है। 72 डिग्री बराबर हो गया मेरा 20%, ए 20% है। अब बी जो है 90 डिग्री, मतलब बी जो है 25% है। अब जो है 20% का 20% वोट नहीं दिया, तो 20% का 80% वोट दिया, 20 गुना 80/100, तो कितना परसेंट लोग वोट दिया है 16% लोग दिया है। 25 का जो है 30% वोट नहीं दिया, तो 70 लोग दिया वोट बाय 100, काट दीजिए। अब देखिए इसको कीजिए तो कितना होगा 17.5%, इतना इसमें दिया है और इसमें इतना दिया है। टोटल मेरा वोटर कितना है 95,000, तो दोनों मिलके कितना दिया 33.5%। बोलता है दोनों में वैध मतदाताओं की संख्या, टोटल पूर्ण रहा है 45, लेकिन दिया है 33.5% वोट, तो 00 इसका भी उड़ाइए, 10 हो जाएगा, 30 खत्म, ठीक है। क्या हो जाएगा 31,825 वोट हो जाएगा। बोलता है पी जो है 20 दिन में कार्य पूरा करता है, क्यू काम को जो है 25 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन 7 काम करने के बाद दोनों ने कार्य छोड़ दिया और बचा काम आर ने 1 दिन में पूरा किया। यह काम के लिए 45,000 रुपया मिला था, तो आर का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए पहले जो है देखिए इसका पी क्यू, ठीक है। अब देखिए पी 20 और जो है क्यू जो है 25 दिन में कोई कार्य करता है, तो LCM ले लीजिए कितना हो गया 100। इसका कैपेसिटी 5 है, इसका जो है 4 है, ठीक है। अब बोलता है दोनों ने 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, तो 10 5 4 9, 1 दिन में 9, तो 10 दिन में कितना 90 काम कर लिया, 90 काम। अब बोलता है एक काम जो है आर जो है कितना दिन में किया, एक काम जो है 10 दिन में, 10 काम बचा हुआ था, एक ही दिन में पूरा कर लिया, तो इसका कैपेसिटी कितना है 10, ठीक है। अब 90 भाग जो है टोटल मान के चलिए 100 बराबर मेरा कितना है 45,000, ठीक है। तो 10 बराबर, क्योंकि 10 काम का ही ना उसको पैसा मिलेगा, तो 10 काम बराबर जो है कितना हो जाएगा 4500 रुपया, बी नंबर ऑप्शन। बोलता है ए ने कोई दूरी 12 घंटे में पूरा किया, लौटते समय वह 20% बढ़ा लेता है, वह चाल 20% बढ़ा लेता है, यदि दूरी 300 किलोमीटर है तो पूरी यात्रा का औसत गति। अब देखिए पहले उसका चाल कितना था, चाल 20% बढ़ाया, इसका मतलब 6 और 5, पहले 5 था अब 6, और जो है पहले 5 लग रहा था चाल, अब 6 कर लिया लौटते समय, तो पहले जो है उसको टाइम लगता होगा 5, अब जो है 6। अब देखिए कोई दूरी 12 घंटे में पूरा किया था, तो अब 6 बराबर कितना ये दिया है 12, तो 1 बराबर मेरा कितना हो गया 2, 1 बराबर मेरा कितना हो गया 2, तो 5 बराबर मेरा 10, ठीक है। अब बोलता है यदि दूरी 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर को वह 12 आवर में पूरा कर रहा है, ठीक है। और जो है फिर जो है 300 किलोमीटर को ही वो 10 आवर में पूरा कर रहा है, तो अब देखिए तो ये जो है 30 है, ये 12 12 दूना 24 25,
पहले जो है 25 किलोमीटर चाल था, अब जो है 30 है। ठीक है, तो बोलता है औसत, तो 25 गुना 30 गुना 2 बटे 25, 30 कितना हो गया 55। ठीक है, 5 से काट दिए 5, 5 से काट दिए 11, गुना कीजिए 30 पंचे 1.5 300, 300/11 भाग दीजिएगा 27.27 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसका भी जो है ना औसत गति का ट्रिक, औसत गति निकालना हो, ये फार्मूला जो यूज किए हैं A2AB, मतलब पहले का चाल फिर दूसरे का चाल गुना 2 और बटे A+B, यही फार्मूला होता है। यदि जो बच्चे नहीं जान रहे हैं ये लिख लीजिएगा। अब बोलता है 600, पहले 6 से 33 पे 24 माइनस 277 पे पावर 54 प्लस 266 पे जो है 1024 हो तो इकाई का अंक क्या होगा। इसका एक लॉजिक है 0 1 5 6 पर कुछ भी पावर हो आंसर सेम आएगा, 0 1 5 और 6 ही होगा, ये लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए 3 पे पावर 24, 3 पे पावर 24, जो भी अंक होगा उसमें हम 4 से भाग देंगे। जैसे 24 है, 24 में 4 से भाग दे के देख लेंगे। यदि पूरा पूरा कट गया, जैसे 4 छके 24 पूरा पूरा जो है कट गया, तो रिमाइंडर मेरा 0 बचा। रिमाइंडर 0 बचेगा तो इस पर पावर 4 लिखेंगे। यदि रिमाइंडर 0 बचा तो 4, नहीं तो जो रिमाइंडर बचेगा वही लिखेंगे। जैसे 54, 54 में 4 से भाग दीजिए, 13 चौके 52, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यही 7 लास्ट वाला अंक लिख लीजिए। 7 पे पावर हम 2 लिखेंगे। रिमाइंडर यदि बच गया जो वो लिखेंगे, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो हम जो है 4 लिखेंगे। ठीक है, अब हम अभी क्या बोले, 6 पे पावर कुछ भी रहे, 6 5 1 0 कुछ भी पावर रहे वो 6 ही होगा, तो इसको तो 6 ही लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 पे पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 1 हो गया, माइनस 7 7 49 9 हो गया, प्लस ये 6, 6 एक कितना होगा 7, 7 हो गया। 7 माइनस 9 तो -2 हो गया। आप कभी रिमाइंडर, आप कभी ये रिमाइंडर सुने हैं कि -2 होता है? नहीं होता है, तो इसको जो है 10 -2 कर दीजिए 8, मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8, सी नंबर आंसर। अब बोलता है एक बैग 800 रुपये में बेचने पर लाभ की राशि 280 रुपये पर बैग बैग बेचने पर हानि की राशि से 60% अधिक है। यदि बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार को जो है 33.33% कम कमा सके। अब देखिए 800 रुपयों में जो बेचा है और जो है 280 रुपयों में जो बैग बेचा है, उसके तुलना में क्या बोलता है, इसके बैग पे 60% अधिक जो है हानि बेचने पर जो है हानि, 280 रुपये में बैग बेचने पर हानि की राशि से 60% अधिक जो है उसको लाभ हुआ है। तो यदि हम इसको मान लेते हैं 60% बराबर क्या होता है 3/5, यदि उसको जो है 5x हानि हुआ है तो उसको लाभ कितना हुआ है 60% अधिक, मतलब 5 3 8x उसको लाभ हुआ है। अब देखिए दोनों का तुलना कर दिए, 8 5 कितना हो गया 13, 13x बराबर क्या हो जाएगा, 800 में पहले 200 चला जाएगा, 600, 600 में 80 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 520। अब 13 चौके 52, 40 आ गया, x बराबर मेरा कितना हो गया 40। अब जो है 40 आ गया तो 40 पंचे कितना हो गया 200, मेरा CP मेरा कितना हो गया बैग का, तो 40 पंचे 200 प्लस 280, 200 प्लस 280 कितना हो गया 480, 480। लेकिन बोला क्या है 33.33% उसको जो है लाभ कमा सके इतना में बेचे, तो ये 33.33% मतलब क्या हो गया ये 1/3, मतलब 3 का चीज़ जो है 4 में बेचेगा तो उसको लाभ होगा 4/3, 3 से काट दिए 16 16 16 चौके 64, 640 रुपये में बेचना पड़ेगा बैग को, ए नंबर। अब बोलता है पटना की जनसंख्या 20 लाख है। यदि 5 वर्षों में 5%, 10%, 15%, 20% और 10% की वृद्धि होती है तो 5 वर्ष के बाद पटना की जनसंख्या, ये होमवर्क है, आप लोग बना के बताइएगा क्या होता है। ये सबसे इजी है, इसको कर लीजिएगा क्या 20 लाख सॉरी 20 लाख गुना 5% वृद्धि, 5% को हम क्या लिख सकते हैं 105/100 क्या हो गया 21/20, इसको 21/20 कीजिए। ये 10%, 110 तो 11/10, ये 15% मतलब 23/20
जो नए नए बच्चे हैं ज़रूर बना के हमको कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ही। 20% वृद्धि मतलब क्या, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 पंचे 100, 100 हो गया तो 5, तो 5 का 6 में बेच रहा है, 6/5 गुना 10% वृद्धि, 10 110/1, ये 10। ये आप सॉल्यूशन कीजिएगा और हमको बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है निम्न में कौन एक पूर्णांक है। पूर्णांक हम उसी को बोलेंगे जिसको घटा के जो है मेरा पूरा पूरा आ जाए। जैसे 18 17, 17 माइनस 5, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 3, 17 में 5 गया 12 बाई 3, 3 चौके 12, 4 आ गया। तो जो मेरा नीचे में एक आएगा बेस में वही मेरा आंसर होगा। जैसे देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5, 13 में 2 गया 11, नीचे में मेरा एक आया नहीं, तो ये नहीं होगा पूर्णांक। अब जैसे देखिए 5, 11 में 8 गया 3, 5 ये एक आया नहीं होगा आंसर। 22 बट लीजिए 3, 22 में 11 गया 11/3, नीचे आया एक नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में गैर कानूनी खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए। कथन है पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में गैर कानूनी खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये कथन है, तो इसी को फॉलो करेंगे। अब देखिए सरकारी रूप से किया गया खनन पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है, क्या ये सही बोल रहा है। खनन यहाँ क्या बोला है, पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में गैर कानूनी खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो गैर कानूनी तो ठीक है प्रतिबंध लगेगा, क्या सरकारी रूप से जो खनन होता है वो हानि नहीं पहुंचाता है, ऐसा तो नहीं बोला, ये तो गलत हो गया। पर्यावरण के नुकसान में उत्तरदायी घटकों में से खनन भी एक घटक है, तभी तो बोल रहा है कानूनी रूप से खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए। यदि घटक नहीं रहता तो ये बोलता ही स्टेटमेंट क्यों, ये सही है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी ग्राहक को उधार देने से पहले बैंक को उसकी वित्तीय हैसियत जांच लेनी चाहिए। कथन, ठीक है, किसी भी ग्राहक को उधार देने से पहले बैंक को उसकी वित्तीय हैसियत जांच लेनी चाहिए। देखिए कथन को 2 से 3 बार पढ़िए तभी आप इसका स्टेटमेंट दे पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है कि आप सही कर पाएंगे। देखिए कारण अब क्या है, उधार देने से पहले जांच कर लेने से ग्राहक की वित्तीय हैसियत की सही तस्वीर का पता चल जाएगा। सही बात है, यदि हम उसका जांच कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वित्तीय हैसियत पता चल जाएगा, तभी तो बोल रहा है कि उसका ग्राहक का जांच कर लेना चाहिए। कई बार ग्राहक बैंक को ऋण चुकाने की अपनी क्षमता के बारे में सही तस्वीर पेश नहीं करते हैं, ये भी बात सही है। ग्राहक अपना बोलेगा कि हम तो गरीब हैं सर, हमको माफ़ कर दीजिए, हमको नहीं पता था कि इतना बिल देना पड़ेगा या इतना इंटरेस्ट लगेगा, हमको इतना उपजा नहीं पाए। किसान बहुत तरह का मतलब बहाना मारने लगते हैं। या हमको सर यदि कोई बिल्डर है तो सर हमको लॉस लग गया, या कोई क्या बोलते हैं उसको व्यापारी है तो वो बोलेगा सर मेरा घाटा में चला गया इसीलिए हम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए जो है ये दोनों सही हो जाएगा। अब देखिए कथन है डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी है कि यदि वह बीमारी ठीक करना चाहता है तो शराब आगे से कभी भी नहीं पीना नहीं होगा। मतलब डॉक्टर रोगी को चेतावनी दे रहा है कि यदि वह बीमारी को ठीक करना चाहता है तो शराब आगे से कभी भी नहीं पीना होगा। अब देखिए क्या है कथन, हो सकता है रोगी रोगी शराब पीना छोड़ दे, हो सकता है रोगी शराब पीना छोड़ दे। यदि डॉक्टर चेतावनी दिया है तो यह हो भी सकता है नहीं, यदि रोगी शराब पीना छोड़ दे तो क्या पता डॉक्टर उसे ठीक कर दे। हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि तभी तो डॉक्टर बोला यदि शराब जो है पीना छोड़ दोगे तो हम तुमको ठीक कर देंगे। क्या बोला है, डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी यदि वह बीमारी ठीक करना चाहता है तो शराब आगे से कभी नहीं पीना पड़ेगा। तो यहाँ हो सकता है रोगी शराब पीना छोड़ दे, क्योंकि यदि उसको जान का खतरा है तो वो छोड़ेगा ही। ठीक है, यदि रोगी शराब पीना छोड़ दे तो क्या पता डॉक्टर उसे ठीक कर दे, हो सकता है। क्यों नहीं होगा, जब जब उसको डॉक्टर को पता होगा तभी तो वो जो है उसको इलाज के लिए बोला कि तुम शराब पीना छोड़ दो तो हम तुमको ठीक कर देंगे। इसमें देखिए क्या है, 27 है, 4 है, 5 है, फिर 216 है, 25 है, फिर आगे क्या होगा। अब देखिए ये 3 का क्यू है, क्या है 3 का क्यू, ये 2 का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ दिया है 3 2 5, ये 6 का क्यू, ये जो है 5 का स्क्वायर, दोनों को जोड़िए 6 5 11, सी नंबर आंसर। आप लोग बच्चे इसी तरह से देखिए, और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए। और आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो रहा है समझने में तो हमको मैसेज कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके बताइए कि हाँ, या मैसेज पे भी बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत बताया या ये क्वेश्चन सही है, या आपको किस टाइप का ट्रिक चाहिए वो भी बताइए, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे।
आपको मेरी ओर से जितना हेल्प चाहिए हम देंगे। थैंक यू।